हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम योर आदित्य सर। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बेहतरीन होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो रैंक चल रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री, इसके क्वेश्चन को लेके आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन को किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार चैनल पे देख रहे हैं, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, वहां केमिस्ट्री के और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री के साथ साथ आपको फिजिक्स के और बायोलॉजी के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से उस एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं जो आप देने वाले हैं डी फार्म में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इस बार एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन और उठाए जा सकते हैं केमिस्ट्री में, आइए चलिए कुछ और क्वेश्चन को आज के इस रैंकर सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री से, कुछ ऑर्गेनिक से, कुछ इनऑर्गेनिक से। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन करके अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले बता दें कि उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं उसका नोट्स फ्री में हम उदित एकेडमी के टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जब ये क्लास चलता है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज के रैंकर सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। आइए चलिए अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। कितना छोटा, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन विश्वास मानिए ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि एल्कोहल में मौजूद फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। COOH, CHO, OH और COOR। बताइए एल्कोहल में कौन सा मौजूद फंक्शनल ग्रुप है। सिंपल है, OH होता है। ठीक है, OH होता है एल्कोहल। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। COH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब आपको पता है, इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है। COOR होता है ईस्टर ग्रुप। क्या होता है? ईस्टर ग्रुप। तो ये बेसिक थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप से भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से पहचाना जाए। ठीक है, जैसे OH हम कहे एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, इसको हम, इसका सफिक्स हाइड्रोक्सी भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपका COH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ओइक एसिड होता है। एल्डिहाइड होता है ईस्टर ग्रुप होता है। ऐसा और भी अमीनो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। ये आप थोड़ा सा केमिस्ट्री की अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है 12th वाली, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से कभी कभी एक दो क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ओके, चलिए बेसिक क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर तीसरा वाला है जो कि आपको अच्छे से आता होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसमें गलतियां करते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, एल्केन का सामान्य फार्मूला क्या है। ठीक है, पढ़े होंगे ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलिए बताइए कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, सामान्य फार्मूला। CnH2n होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n+1 होता है। बताइए एल्केन का यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। एल्केन का जो सामान्य फार्मूला है वो क्या है? CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 या CnH2n+1। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला देख लेते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक है, लेकिन हाँ आपको कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। चलिए देखते हैं। देखिए जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन की बात करें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, इस तरह से आप देख पा रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड लगा है। ये क्या है? ये सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन के जनरल फार्मूले की बात करें तो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वही क्या होती है? n होता है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा। जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे मान के चलिए कि कार्बन की संख्या हम रखते हैं 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम अगर एज एग्जाम्पल 2 रखें तो आप देखिए किस तरह से इस फार्मूले से एल्केन निकालता है। यहाँ पे रखें C2 हो गया, H2 × 2 हो गया +2। क्लियर? तभी तो हुआ। n का यहाँ पे मतलब क्या था? कार्बन का संख्या, और कार्बन का संख्या 2 था, तो 2 × 2 +2 हो गया।
क्या हो जाएगा C2 2 2 जा 4 प्लस 2 6 C2H6 क्या बन गया एथेन। क्या बन गया एथेन। जैसे कि आपको पता होगा 2 कार्बन रखें और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है। बिल्कुल हाइड्रोजन 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 उसके बाद हाइड्रोजन 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 यही आपका क्या बना C2H6 बना जिसको हम क्या बोलते हैं एथेन। ओके तो आप देख पा रहे हैं कि इस फार्मूले से हम कितने अच्छे तरीके से एल्केन जो ग्रुप है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया। चलिए आगे और भी ऐसे आप देखिएगा एल्केन का बहुत सारे मेथेन अरे एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ठीक है हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डोकेन एंडोकेन बहुत सारे हैं जिसको आप देख के कर सकते हैं। ठीक है प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे 2 हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। क्या है इन और आइन। इन की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे है CnH2n। अगर एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है। एल्केन की बात किए थे तो क्या था CnH2n+2 था, लेकिन एल्कीन में CnH2n है। एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 है, वहां पे +2 था एल्केन में, लेकिन एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे -2 है। ओके तो एकदम बेसिक है। चलिए एल्कीन का देखते हैं कि एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या था। तो क्या था CnH2n है। ठीक है CnH2n यही है। n आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए कुछ निकालते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम C का वैल्यू n का वैल्यू 2 रखते हैं मतलब 2 कार्बन एटम तो क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 क्या हो जाएगा C2H4 यहां पे देखिए C2H4 क्या हो गया एथीन। क्या कहलाएगा ये एथीन। क्या हो जाएगा एथीन, जिसको आप स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं 2 कार्बन है H4 ठीक है H4 यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन की आउटर सेल की मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इधर से भी 1 2 3 4 तो ये आपका क्या हो गया एथीन हो गया। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है जिससे आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है क्लियर हो गया। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं आपको आता होगा, बस आपको एक अच्छे से रिवीजन कर लेना है। CnH2n होता है किसका एल्कीन का, और एल्केन का क्या था CnH2n+2। ठीक चलिए अब एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 ठीक है जैसे हम मार्किए अगर n का नंबर 2 रखते हैं तो C2H2 इंटू 2 -2 ठीक है क्या हो जाएगा C2H2 2 जा 4 और 4 में से 2 गया कितना हो गया C2H2 ठीक है C2H2 यहाँ पे क्या था C2H4 था यहाँ C2H2 था। ठीक है ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है तो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जो कि आपको अच्छे से आता है। देखिए यहाँ पे क्या है C2H2 मतलब 2 कार्बन भी है और 2 हाइड्रोजन भी है। ठीक है लेकिन हमें कार्बन की आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों को फुल करना है। ये तो 1 हो गया, 3 यहाँ कर दीजिए। देखिए 3 यहाँ पे 1 ये 4 हो गया, इधर भी 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा ETHY यानी एथाइन हो जाएगा। ठीक है 2 कार्बन था मेथ एथ तो ये एथाइन हो गया। ये क्या हो गया एथीन हो गया, और यहाँ ये क्या हो गया एथेन हो गया। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का जनरल फार्मूला ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा है कि एल्केन A इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 तो यहाँ बी वाला राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। कौन सा बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एल्कीन पूछता तो CnH2n हो जाता, अगर आपसे एल्काइन पूछता तो CnH2n-2 हो जाता। ठीक है ध्यान रखिएगा। ओके चलिए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला है एल्केन का। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि एथीन बिलोंग टू विच होमोलोगस सीरीज। बताइए एथीन किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या कह रहा है एथीन ETHE यानी एथीन पूछ रहा है। तो बताइए एथीन किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। ठीक है एथीन मतलब डबल बॉन्ड है, तो बताइए एल्केन एल्काइन एल्कीन या एरोमेटिक। सिंपल है भैया, जब एथेन नहीं एथीन है तो ये एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। किससे एल्कीन सीरीज से बिलोंग करेगा। तब क्या तभी तो आप कह सकते हैं कि हाँ एल्कीन मतलब कि एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन ऑक्टीन नोनीन इस तरह से।
ठीक है, तो एथीन है यहाँ पे, तो एथीन किससे, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो जो किस पूछ रहा है कि एथीन किस होमोलोगस सीरीज से संबंधित है, तो ए एल्कीन से है। सिंपल है। चलिए बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन था, ये भी आप अच्छे से कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द आईपीसी नेम ऑफ CH3COOH। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि CH3COOH इसका आईपीसी नेम। ठीक है, बहुत माइनर था मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं इसमें। आईपीसी नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि पता है एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोई भी केमिस्ट कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का, चाहे लंदन का, किसी का, और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाम पद्धति है इसी पे आधारित है। ठीक है, अगर कोई इसे जिस नाम से पुकार रहा है तो अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी नाम से पुकारेगा। ओके, तो देखिए CH3COH, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि COH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3 हो गया मेथेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। यहाँ दो कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और दो कार्बन क्या होते हैं, एथेन होते हैं। ठीक है, और एथेन होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा जाता है। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या, बेंजीन या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एरोमेटिक को बहुत अच्छे से बताए थे हकल सर ने, हकल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि ऐसा स्ट्रक्चर जो साइक्लिक हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, और बहुत सारे रूल्स बताए थे। हकल रूल अगर आपको पढ़े होंगे, किसी दिन हम क्लास में लेके आएंगे, हकल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है बेंजीन, जो सबसे सरल और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो है बेंजीन। ठीक है, मेथेन हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया, इथेन हो गया, टोलिन, टोलिन होता है यहाँ पे बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH3। तो ये आपका नहीं, लेकिन आपका जो सबसे सरल है वो है बेंजीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए राइट आंसर है, जिसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, बेंजीन होगा। क्लियर, तो ये भी बहुत अच्छा और बेहद बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें कि बहुत अच्छे तरीके से डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, न्यू बैच 20 फरवरी से ही क्लासेस स्टार्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। कैसे ज्वाइन होना है, उदित फार्मेसी क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और कोर्सेज को परचेज कर लीजिए, जिससे आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास चलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सीख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं फिजिक्स के, और अच्छे तरीके से आप अपने डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बताइए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे सैचुरेटेड आ जाए समझ लीजिए सिंगल बॉन्ड, अगर अनसैचुरेटेड पूछता तो डबल बॉन्ड। बताइए, एथाइन, एथीन, एथेन, बेंजीन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथाइन मतलब कि भैया अनसैचुरेटेड, इथाइन क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, आइन है ना, तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। एथीन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, यहाँ पे पूरा एथीन, ये क्या है, सैचुरेटेड। जी हाँ, यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला एथीन। एथेन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो अनसैचुरेटेड हो जाता। तो इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो होगा एथेन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपको समझ में आएगा। मेथ एथ आप अच्छे से पढ़े होंगे। C2H6 यही है एथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH रिप्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप है जो COOH क्या प्रदर्शित करता है, COOH एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। COOH रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, डी राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज है कि नहीं है। COOH होता है फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। विच रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से ईंधन बनाने के लिए किस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सोडियम एसीटेट से इथेन, ठीक है, इथेन बनाने के लिए किस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब
यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। रिडक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ऑक्सीडेशन जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीमराइजेशन कई सारे स्टेप दिए हैं। तो आप बताइए किस रिएक्शन का यूज करके हम इथेन को प्रिपेयर करते हैं सोडियम एसीटेट से, सोडियम एसीटेट से इथेन बनाने के लिए। कैसे बनेगा, चलिए आइए देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से आके बनेंगे। ठीक है, तो देखिए सोडियम एसीटेट की अगर बात करें तो किस तरह से, हालांकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। ये राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे हो रहा है आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है, यहाँ पे एक और लिख दीजिए CH3COONA। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब इसका हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। आपको दिखेगा थोड़ा, इसको हम और साइड कर ले जिससे आपको बेटर दिखे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, फिर आपको क्लियर दिखेगा। कैसे हम बनाएंगे सोडियम एसीटेट से इथेन, क्लियर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा CH3COONA, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3COONA। दो बार लिखे। कैसे क्या होगा, अब इसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप देखिएगा इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सोडियम है ये सोडियम आपस में ऐड होंगे, और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके Na लगा था, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा CH2 और CO2 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा M2Na, ठीक है। यहाँ CO2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2Na। देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे बन क्या रहा है, आप देख पा रहे हैं CH3 और CH3, जहाँ पे दो कार्बन है तो ये क्या बन गया, एथेन, ठीक है। CH3 ये क्या बन गया, एथेन बन गया, मेथ एथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम एसीटेट से क्या बन गया, ये बन गया एथेन, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या बन गया, एथेन बन गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए ऐसे क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे हम CH3 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या किए कि जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था इसको हम रिमूव किए किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो यही आपका है कि जहां से हम सोडियम एसीटेट से ठीक है क्या बना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम क्या बना दिए, एथेन बना दिए। तो सोडियम एसीटेट से एथेन बनाने के लिए किस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यही प्रोसेस आपका डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है। CH3 आप हम यहाँ पे तोड़ के लिखे, लेकिन आप पूरा लिख सकते हैं CH3COONA इस तरह से। ओके, Na माइनस COO माइनस Na प्लस। तो इस तरह से अगर आयन के फॉर्म में दिखाना चाहें तब भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसे बताइएगा CH3CONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो आपका सोडियम था 2Na निकल गया, अब बचा क्या, CH3। तो यही आपका हो गया एथेन, क्या हो गया, एथेन। ओके, तो बहुत बेसिक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेसिक ये भी है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मेथेन इज, आपको बताना है मेथेन जिसको बोलते हैं CH4, ठीक है, CH4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d। तो यहाँ पे देखिए हम जब बॉन्ड देखते हैं ना तो दो चीजें मन में आना चाहिए, अगर पढ़े होंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, याद है ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दो अगर बात करें तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा एक पाई होता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, अरे एक मिनट, ये तो अल्फा बन गया, थोड़ा सिग्मा बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा क्या होगा, क्या कहलाएगा,
sp3। ध्यान दीजिएगा 4 सिग्मा क्या होता है, sp3 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे कहीं पे है, जी हाँ sp3। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन इन मेथेन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मेथेन, मेथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा, क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 सिग्मा मतलब sp3 हो गया। ठीक है, समझिए ये 4 सिग्मा sp3 हो गया। ठीक है, 3 सिग्मा, अगर हम बात करें 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा है, तो ये sp2 हो जाएगा। 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हो जाएगा, 4 सिग्मा sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन हम और लेके आएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं, ये आपको आना चाहिए, खासकर साइक्लिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, कुछ ना 1-2 क्वेश्चन जिग्नल में जरूर देखने को मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। क्लियर। और 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई होता है sp, 2 सिग्मा 2 पाई होता है sp। ओके, तो 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp। ओके, तो ऐसे जब आप एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से बता ले जाएंगे कहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहाँ sp2 होगा, कहाँ sp3 होगा। ओके, तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसको निकाला कैसे जाता है, अभी आप देखिए। यहाँ कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल मतलब सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 है और 4 सिग्मा को हम sp3 कहते हैं। ओके, तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन था कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ये तो बहुत इजी है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का पता किया जाता है। किसका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का। और आगे जो दे रखा वो फेलिंग टेस्ट किया था, यहाँ तो हम उसमें पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में फेलिंग टेस्ट देखते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाने के लिए। टॉलेंट टेस्ट होता है, बेंडिक्ट टेस्ट, ये भी हम कार्बोहाइड्रेट में करते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हम क्या करते हैं, जो अनसैचुरेटेड का पता लगाने के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। थोड़ा इसके बारे में देख लें डिटेल्स में। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, खासकर कार्बन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का उपयोग करते हैं अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के लिए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का इस्तेमाल हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड का पता लगाने के लिए किया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सिद्धांत की बात करें इसमें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन कंटेन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सभी को पता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें या तो एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे। एल्केन होगा तो सैचुरेटेड हो जाएगा। When ब्रोमीन वाटर, जब ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इज एडेड टू ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डाला जाता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सब्सटेंस अनसैचुरेटेड है। ब्रोमीन एड अक्रॉस द डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ब्रोमीन जो होता है ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो करता है, ऐड किया जाता है। द रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन डिसअपीयर। ठीक है, तो जो आपका रेडिश ब्राउन कलर आता है ब्रोमीन का, वो डिसअपीयर दिखना बंद हो जाता है। कैसे, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्लियर है। जब ब्रोमीन पानी लाल भूरे रंग को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है, जब ब्रोमीन पानी को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है तो ब्रोमीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है जुड़ जाता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से और ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन का जो लाल भूरा रंग है, रेडिश ब्राउन कलर है, वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखिए, गायब हो गया तो क्या पता चला कि डीकलरेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, अगर ब्रोमीन पानी का रंग उड़ना इंडिकेट अनसैचुरेशन प्रेजेंट, मतलब अनसैचुरेशन होने का संकेत है। समझ में आया। फिर से देखिए एक बार तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आप हिंदी में देखिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जब ब्रोमीन पानी लाल भूरे रंग का जो ब्रोमीन पानी है को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है तो ब्रोमीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ जाते हैं और ब्रोमीन का लाल भूरा रंग जो है गायब हो जाता है। ठीक है, तो जो ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब जो होता है वो अनसैचुरेटेड होने का संकेत है। ठीक है, और कोई रंग नहीं बदलाव, अगर कोई रंग बदलाव नहीं होता, अगर कोई रंग बदलाव नहीं होता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का संकेत है। ठीक है, अगर रंग गायब हो जाता है, जो रेडिश ब्राउन कलर है गायब हो जाता है तो वो अनसैचुरेटेड का संकेत है, और अगर कोई रंग नहीं बदलता तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन का संकेत है। क्लियर। एग्जांपल में देखिए एथीन, C2H4 यहाँ एथीन है,
यहाँ पे अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराए तो 1,2 डाइब्रोमो एथेन बनेगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, 2 कार्बन है, ये क्या हो गया, और डबल बॉन्ड है एथीन। इसका रिएक्शन Br2 से जब कराते हैं तो क्या बन रहा है, देखिए CH2Br बन रहा है, यहाँ नीचे कर दे रहे हैं CH2Br। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे भी CH2Br बन रहा है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं 1,2 डाइब्रोमोमेथेन, 1,2 डाइब्रोमोमेथेन। ओके, तो यहाँ 1,2 डाइब्रोमोमेथेन। तो कलर डिसिपेयर ड्यू टू एडिशन रिएक्शन के कारण रंग गायब हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब रिएक्शन, ये अनसैचुरेटेड था, जब रिएक्शन हुआ तो ये क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि विच टेस्ट इज यूज्ड डिटेक्ट अनसैचुरेटेड इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का किया जाता है। ठीक है, कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कलर के माध्यम से कि हमारा पदार्थ अनसैचुरेटेड है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल है। जो ब्रोमीन वाटर लाल भूरे रंग का, इसको अनसैचुरेटेड में मिलाते हैं तो ब्रोमीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ जाता है और ब्रोमीन का जो कलर है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो अगर कलर गायब हो रहा है इसका मतलब कि अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है, और कलर नहीं गायब हो रहा है तो इसका मतलब सैचुरेटेड है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख पाए, अच्छा क्वेश्चन था। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसका PDF अभी हम टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। Aditya3.official इंस्टा ID है, फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को DM कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।